जनाब अफ्ताब भैया और जनाब शकील आजमी साहब। मेरा नंबर अभी नहीं आया है, इंतजार कीजिए। मैं यहाँ एक फर्ज की अदायगी के लिए हाजिर हुआ हूँ। अबरार काशिफ के लिए आया हूँ मैं। अबरार काशिफ इसी ज़मीन का हिस्सा है, बल्कि हिस्सा ही नहीं, बचपन यहाँ गुजरा, हिजरत की, अमरावती चले गए। हिजरत में बरकत है। अमरावती से पूरे हिंदुस्तान में बालापुर का नाम रोशन किया और आज पूरे अरब ममालिक में इनकी धूम है और पूरी दुनिया में इनकी शायरी सुनी जा रही है। सोशल मीडिया पे वायरल है ये। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। लेकिन अबरार काशिफ आज अपनी जमीन पर वापस आए हैं। हम दोनों अकोला में एक ही कमरे में थे, ये अपने बाल संवार रहे थे। मैंने कहा अपने गांव जा रहे हो, वहां बाल संवारने की क्या जरूरत है? तो कहने लगे वाकई मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे खलीलुर रहमान आज़मी का शेर याद आ रहा है, मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, और मुझे फन मेरी दहलीज पर उतार। तो आज अबरार काशिफ अपनी दहलीज पर है, अपने लोगों के सामने है। आप सब उनके अपने बड़े भाइयों के साथ हैं, छोटे भाइयों के साथ हैं। ये ताली कम है, ये ताली कम है। मुझे जफर गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है। जफर गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ, बदन कजला गया तो दिल की तावानी से निकलूंगा। मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। तो अबरार काशिफ आपके सामने हैं, आपके रूबरू हैं, इन्हें जी भर के सुनिए। माइक पर अबरार काशिफ। रमज़ान के बाबरकत महीने में जब हमीद शारिक साहब का मुझे फ़ोन आता रहा इस मुशायरे के लिए, तो मैं सोचता था कि कई दिनों के बाद बालापुर जाना हो रहा है। बीच में कई मसरूफियतें भी थी, अभी एक दो मुशायरे भी मैंने ड्रॉप किए हैं, और मैंने इनसे कहा भी था कि कहीं और मुशायरे की डेट अगर इससे मैच होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। और एक बात और, यहाँ किसी ने दुआ की है और वो दुआ कबूल हो गई है। और वो दुआ ये कि जब मैं अमरावती से चला तो वहाँ बारिश थी, अकोला में हम पहुँचे तो वहाँ भी तूफानी हवाएं चल रही थी और बारिश की बूंदें भी हमें महसूस हुई। लेकिन यहाँ आकर लगा कि वो आपको दुआ। तो जो सफर में मैंने शेर गए हैं 4 मिसरे, सबसे पहले वो मैं अदा कर दूंगा। सुने तमाम याद, मेरी कैफियत इस वक्त जो है मैं महसूस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आपके भी दिल धड़क रहे हैं। मैंने शेर बनाने की कोशिश की है सुने बालापुर की। मैं सुन रहा था धड़कते हुए दिलों की सदा, मैं सुन रहा था धड़कते हुए दिलों की सदा, चले भी आओ की आवाज आ रही थी मुझे। मैं सुन रहा था धड़कते हुए दिलों की सदा, चले भी आओ की आवाज आ रही थी मुझे। अब आ गया हूँ यहाँ पर तो ये हुआ महसूस कि मेरे शहर की मट्टी बुला रही थी।
मैं सुन रहा था धड़कते हुए दिलों की सदा, मैं सुन रहा था धड़कते हुए दिलों की सदा, चले भी आओ की आवाज आ रही थी मुझे। अब आ गया हूँ यहाँ पर तो ये हुआ महसूस कि मेरे शहर की मिट्टी बुला रही थी मुझे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। बस ये मेरे जज्बात थे। मैं आपकी मोहब्बतें का कर्जदार हूँ। आपने मुझे हमेशा दुआएं दी हैं। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, ऊपर भी लोग बैठे थे कि बालापुर इसी का तो नाम है, जो ये ऊंचाई, बालापुर का मतलब होता है वो लोग जो ऊंचाई पसंद होते हैं। हमारे शहर के नाम में ही बाला लगा हुआ है, बुलंदी, ऊंचाई। ये लोग ऊंचाई पर बैठे, अल्लाह इनको और ऊंचाई पर ले जाए। मैं बहुत गर्व करता हूँ। नहीं, वो बात नहीं, वाकई है, मैंने तरक्की के ज़िमन में ये बात कही है। कहता हूँ कि दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। तू भी तन्हा, मैं भी तन्हा, आ इस बात पे हाथ मिला। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। तू भी तन्हा, मैं भी तन्हा, आ इस बात पे हाथ मिला। 2-3 शेर सुन ले यहाँ से कि चांद जब शाम की रंगत की तरफ देखता था, चांद जब शाम की रंगत की तरफ देखता था, मैं तेरी सांवली सूरत की तरफ देखता था। चांद जब शाम की रंगत की तरफ देखता था, मैं तेरी सांवली सूरत की तरफ देखता था। बस इसी जुर्म में छीनी गई मेरी आंखें, मैं मोहब्बत से मोहब्बत की तरफ देखता था। बस इसी जुर्म में छीनी गई मेरी आंखें, मैं मोहब्बत से मोहब्बत की तरफ देखता था। और देखता था ये जमाना मेरी जानिब, लेकिन मैं तेरी चश्मे इनायत की तरफ देखता था ये जमाना मेरी जानिब, लेकिन मैं तेरी चश्मे इनायत की तरफ देखता था। शेर सुनाता हूँ आपको। बारिश यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन मैं एक शेर आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा कि जिंदा रहने, एक उसके लिए एक मतलब एक शेर सुने कि जिंदा रहने की तरकीब निकाली है। जिंदा रहने की तरकीब, नए शेर सुना रहा हूँ, ये शायद सोशल मीडिया पे नहीं है, मैं उससे जरा सा हट के सुना रहा हूँ आपको कि जिंदा रहने की तरकीब निकाली है, मैंने हर एक बात गजल में ढाली है। जिंदा रहने की तरकीब निकाली है, मैंने हर एक बात गजल में ढाली है। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूँ, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूँ, अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूँ, अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूँ। थोड़ी देर में, जी पढ़ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ मैं, वहां तक आ जाऊंगा, सारे शेर सुनाऊंगा आपके। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूँ, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। शेर पढ़ता हूँ कि मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं, मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत। लोग हमें ये कहते हैं, बहुत से शोरा के नाम के नया क्या है, नया क्या है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ बात है नहीं, सब वही है रिपीटेशन, लेकिन कुछ थोड़ा सा होता है। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। शेर पढ़ता हूँ कि मेरा अरमा
मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ। शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है, सब हकीकत भूल बैठा, एक कहानी याद है। आंसुओं से मैं बनाता हूँ तेरी तस्वीर, अब मेरी आंखों को तेरा चेहरा ज़बानी याद है। आंसुओं से मैं बनाता हूँ तेरी तस्वीर अब, आंसुओं से मैं बनाता हूँ तेरी तस्वीर अब, मेरी आंखों को तेरा चेहरा ज़बानी याद है। बालापुर दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी। दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? उससे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? उससे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। अगर तुम हो, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत मोहब्बत सोचने वालों याद कर दिया बालापुर आपने, क्या बात है। शकील आजमी ने जो कहा मैं उनसे थोड़ी मुत्तफिक हूँ। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हवाला मुझको ना दे आप कहकशाओं का, हर एक शख्स सितारा है मेरे गाँव का। मैं तारीफ करता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ। और ये पूरी गजल, इस गजल के 3 शेर, तीनों शेर मैं आप लोगों को बालापुर की नजर कर रहा हूँ। बालापुर के कदमों में बहुत अदब और एहतराम के साथ कि मोहब्बतों में मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख। मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, दोनों तरफ, बोथ द साइड्स। मैं अपने दोनों तरफ, मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूँ, कहीं से भी खोल खाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक, मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूँ, कहीं से भी खोल खाल के देगी। वो तो अच्छा है, वो तो अच्छा है, गजल तेरा सहारा है मुझे। वो तो अच्छा है, गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। वो तो अच्छा है, गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। और जिसकी तस्वीर में कागज पे बना भी न सका, उसने, जिसकी तस्वीर में कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। जिसकी तस्वीर में कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। ओ गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। कुछ आईनों को सदाकत से, मुझे भी अपनी, कुछ आईनों को सदाकत से दूर रखा गया, कुछ आईनों को सदाकत से दूर रखा गया।
मुझे भी अपनी हकीकत से दूर रखा गया। कुछ आईनों को सदाकत से दूर रखा गया, मुझे भी अपनी हकीकत से दूर रखा गया। खुदा ने दी मुझे चाहत शरीफ औरत की, मेरी गजल को सियासत से दूर रखा गया। खुदा ने दी मुझे चाहत शरीफ औरत की, खुदा ने दी मुझे चाहत शरीफ औरत की, मेरी गजल को सियासत से दूर रखा गया। हमारे खून से बनती है कैस की तस्वीर, हमें ही दश्ते मोहब्बत से दूर रखा गया। हमारे खून से बनती है कैस की तस्वीर, हमारे खून से बनती है कैस की तस्वीर, हमें ही दश्ते मोहब्बत से दूर रखा गया, हमें ही दश्ते मोहब्बत से दूर रखा गया। दिए जले तो हवाएं भी बंद कर दी गई, दिए जले तो हवाएं भी बंद कर दी गई, मुजाहिदों को शहादत से दूर रखा गया। दिए जले तो हवाएं भी बंद कर दी गई, मुजाहिदों को शहादत से दूर रखा गया। मुजाहिदों को शहादत आखिर के तौर पर नज्म सुन लें, जिसकी बड़ी फरमाइश है। 3-4 दिन से मेरे पास मुसलसल कई फोन और कई व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, मैं वो नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे 2 शायर इस फहरिस्त में रह जाते हैं, जनाब अल्ताफ जिया और शकील आजमी साहब। जी, तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी, तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी, फलक की शाख पर मुझको जमीन से दूर कर देगी। गजल के प्यार को मैंने जमाने से छुपाया था, खबर क्या थी ये लड़की इस कदर मशहूर कर देगी। गजल के प्यार को मैंने जमाने से छुपाया था, खबर क्या थी ये लड़के इस तरह, ये लड़की इस कदर मशहूर, ये खबर क्या थी ये लड़की इस तरह मशहूर कर देगी। पर्दाओं के इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, मेरे बच्चों की इबादत भी है, मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई। याद आ गया मुझे, बच्चों पर शेर याद आ गया। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। नज्म का उन्वान है खुदा का सवाल, सुन लीजिएगा। नज्म यहाँ से शुरू करता हूँ कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हुरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया।
ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबो दाना दिया, मिले आप शारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, मिले आप शारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन भी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, ये औलाद भी दी दिए वाले दैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन ऐन, ये अक्लो ज़हानत शऊर व नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या। बहुत शुक्रिया नहीं वो बात बहुत जी, बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। आइए, मैं अपना काम कर चुका, अपनी हर एतबार से ये मुशायरा कामयाब थी। एक मिनट मेरी बात, एक मिनट हमेशा एक मिनट बैठ, मुझे दुखी समझे ना, बैठिए ना, मैं सब पढ़ रहा हूँ दुखी दिल की सदा होना पड़ेगा, मोहब्बत को सजा होना पड़ेगा, मेरे कांधे पे जिम्मेदारियां हैं, मुझे तुमसे जुदा होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी फरमाइश है तो मैं पढ़ देता हूँ कि ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, की औलाद भी दी दिए वाले दैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन ऐन, ये अक्लो ज़हानत शऊर व नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, मैं बगैर किसी तमहीद के उस शायर के पास पहुंच रहा हूं जिन्हें पूरी उर्दू दुनिया, पूरी मुशायराती दुनिया जनाब अल्ताफ ज़िया सनत और इफ़्फ़त के शहर, बहुत ही मसरूफ़ तरीन शहर मालेगांव से तशरीफ लाते हैं। जनाब अल्ताफ ज़िया बैठ जाइए, उसका टाइम उसका वक्त नहीं, मैं फिर कभी दूसरी बार आऊँगा। मैं जनाब अल्ताफ ज़िया से तशरीफ रखें। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मुशायरा भी खत्म नहीं हुआ है, मैं जनाब अल्ताफ ज़िया से तो गुजारिश करने जा रहा हूँ कि वो आए और अपनी कलाम से इसमें फिर बनवा।